बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफ़ान टीवी। आज आप लोगों के लिए बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। बीफ मगज़ मसाला एग। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनता है और बहुत ही ग़ज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है। जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये बीफ मगज़ एग मसाला बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ की बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मगज़ लिया है मैंने बीफ। ये तकरीबन इसका वज़न होगा कोई आधे किलो के करीब और इसको अच्छी तरह मैंने वाश कर इसके 3 टुकड़े मैंने कर लिए थे। फिर आपने एक बोल ले लेना है, उसके अंदर बहुत ही आपने ठंडा पानी ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर जो मगज़ हमने वाश करके इसके 3 टुकड़े कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको आपने 15 से 20 मिनट आपने इसके अंदर डीप रखना है ताकि अच्छी तरह ये हमारा जो मगज़ है वो ठंडा भी हो जाए और इसकी जो हमने अभी वेंस जो है इसके ऊपर वो हमने रिमूव करनी है। तो फिर बहुत ही आसानी के साथ इसकी जो ऊपर वेंस होंगी वो आपकी आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगी। बस आपने हाथ की मदद से एक एक वेंस को पकड़ना है और ये आपकी इसी तरह रिमूव हो जाएंगी। बस अच्छी तरह आपने तीनों पीसों की जो वेंस है वो आपने रिमूव कर लेनी है और ये बहुत ही आसानी के साथ ये देख लें इसकी वेंस हमने सारी की सारी रिमूव कर ली है। तो इसी तरह आपने बाकी पीस जो हैं उसकी वेंस भी आपने इसी तरह रिमूव कर देनी है। तो ये देख लें हमने इसकी वेंस रिमूव कर दी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लीजिए और इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है। पानी आपने इतना ऐड करना है कि हमारा जो मगज़ है इसके अंदर अच्छी तरह डीप हो सके। फिर इसके अंदर हल्दी आपने ऐड करनी है हाफ़ टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह आपने एक बॉयल दे देना है। जब इसके ऊपर एक बॉयल आ जाए तो फिर आपने जो मगज़ जिसकी वेंस निकाली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको भी आपने 1 से 2 बॉयल देने हैं। जब इसके अंदर 1 से 2 जोश आ जाए तो फिर आपने इसको जो आपका मगज़ है इसको आपने रिमूव कर लेना है। पानी से इसको निकाल लेना है। ये देख लें 1 से 2 बॉयल इसको आ चुके हैं। तो बस अभी आपने इसको एक डिश में आपने इसको निकाल लेना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लीजिए और उसके अंदर मैंने एग लिए हैं। ये अपने हिसाब से आप इसके अंदर अंडे ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 9 अदद अंडे इसके अंदर लिए हैं। इसको अच्छी तरह आपने बीट कर लेना है। ये देख लें हमारे अंडे भी अच्छी तरह बीट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगज़ जो हमने थोड़ा सा बॉयल कर लिया था अभी आपने इसके बड़े बड़े पीस कर लेने हैं। ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने क्योंकि ज़्यादा छोटे पीस अगर हम पहले से इसके कर देंगे तो ये बिल्कुल जो हम इसको तैयार करेंगे तो ये इसके अंदर घुल जाएगा। तो बस इसके अंदर आपने बड़े बड़े इसके थोड़े से पीस कर लेने हैं ताकि जब मसाले में हम इसको बनाएं तो इसके सारा मसाला इसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाए। तो इसी तरह आपने सारे मगज़ के आपने अच्छी तरह बस बड़े बड़े आपने पीस कर लेने। तो ये बहुत आसानी के साथ इसके पीस हो जाएंगे और इसी दौरान भी आपको कोई वेंस नज़र आए तो आप इसको हाथ की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये देख रहे हैं हमने इसके पीस कर लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसके अंदर आपने ऑयल लेना है 3 से 4 टेबल स्पून। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 250 ग्राम और इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने ऑयल के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा आंच आपने तेज़ नहीं करनी। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर मैंने लिए हैं 250 ग्राम, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। प्याज़ों को बिल्कुल आपने लाइट गोल्डन सा कलर देना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। जैसे इसका रंग चेंज होगा हल्का सा गोल्डन सा कलर आए तो फिर आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। हरी मिर्च हमें चाहिए होंगी 7 से 8 पीसीस, वो मैंने बारीक बारीक काट ली थी, वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। सुरख मिर्च का पाउडर चाहिए होगा हाफ़ टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हल्दी हमें चाहिए होगी हाफ़ टेबल स्पून। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये मसाले डाल के आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर पानी आपने इसके अंदर 1 कप ऐड कर देना है ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छी तरह ये बुनाई हो सके।
बस अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई कर लेनी है। फिर इसको आपने दम यानी कि कवर लगाकर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम के ऊपर, ताकि हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरह गल जाएँ। तो ये देख लें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका कवर को रिमूव कर लिया और अच्छी तरह देखते हैं हमारे टमाटर भी थोड़े से गल चुके हैं। फिर इसके अंदर जो हमने अंडे तैयार कर लिए थे, जो बीट कर लिए थे, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं और इसको आपने 1 से 2 मिनट आपने छोड़ देना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। और उसके बाद सिर्फ आपने इसकी साइड चेंज करनी है, बस हल्का सा आपने इसको हिलाना है ताकि ये मोटे मोटे हमारे अंडे भी मगज़ की तरह ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बस इसकी आपने थोड़ी सी साइड चेंज करनी है, ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना। फिर इसके अंदर जो मगज़ हमने तैयार कर लिए थे, जो टुकड़ों में काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले मगज़ के साथ भी ऐड हो सकें और इसका जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस 4 से 5 मिनट आपने इसको भूनने के बाद इसके अंदर फ्रेश धनिया आपने ऐड कर देना है। अदरक मैंने काटी हुई है लंबी लंबी बारीक बारीक, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा भी मिक्स कर लेना है। तो हमारा बीफ मगज़ मसाला एग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और जायका भी बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। तो बकरा ईद की बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की, इसको ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक से लाजमी बताइएगा कि आपने बनाई तो ये आपकी कैसे बनी। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए, अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।